एक बार की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। वहां पर एक ब्राह्मण आया जो अपने पुत्र के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या यह सच है कि माता पिता के कर्मों का फल उनके पुत्रों को भुगतना पड़ता है? बुद्ध ने उसकी चिंता को समझा और उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो परिवार रहते थे। एक परिवार बहुत धनी था और दूसरा बहुत गरीब। धनी परिवार के मुखिया का नाम हरिशंकर था और गरीब परिवार के मुखिया का नाम रामू था। हरिशंकर का एक बेटा था जिसका नाम विजय था और रामू का एक बेटा था जिसका नाम शिवा था। हरिशंकर और उसकी पत्नी बहुत ही कुटिल और स्वार्थी थे। वे हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचते और दूसरों का शोषण करते थे। उन्होंने अपनी संपत्ति को धोखे और छल से अर्जित किया था। वे गरीबों की सहायता कभी नहीं करते थे, बल्कि उनका उपहास उड़ाते थे। विजय को भी उन्होंने उन्हीं संस्कारों में पाला था जिससे वह भी क्रूर और स्वार्थी बन गया था। वहीं दूसरी ओर रामू और उसकी पत्नी बहुत ही सरल और दयालु लोग थे। वे मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने ईमान और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। वे हमेशा दूसरों की सहायता करते थे और अपने पुत्र शिवा को भी यही संस्कार सिखाते थे। शिवा भी अपने माता पिता के नक्शे दम पर चलता था और सभी की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता। समय बीता और दोनों बच्चे बड़े हो गए। विजय अपने माता पिता के धन और शक्ति के घमंड में चूर था। उसने अपने पिता की तरह ही छल और कपट से अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। उसने कई लोगों को धोखा दिया और उनका धन छीन लिया। इसके विपरीत शिवा ने मेहनत और ईमानदारी से काम करके अपनी आजीविका चलानी शुरू की। उसने अपने माता पिता की तरह ही दूसरों की सहायता की और उनके प्रति सच्ची निष्ठा दिखाई। एक दिन गांव में एक बहुत ही बड़े संकट ने दस्तक दी। एक भारी बाढ़ ने पूरे गांव को तबाह कर दिया। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हरिशंकर का परिवार भी बाढ़ में फंस गया। विजय ने सोचा कि वह अपने धन और ताकत के बल पर अपनी जान बचा लेगा, लेकिन बाढ़ ने सब कुछ बहा दिया। विजय और उसके माता पिता को अपने जीवन को बचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उनके पास किसी ने मदद नहीं की, क्योंकि उन्होंने कभी किसी की सहायता नहीं की थी। वहीं दूसरी ओर रामू का परिवार भी बाढ़ में फंस गया, लेकिन उनके अच्छे कर्मों के कारण गांव के लोगों ने उनकी बहुत सहायता की। शिवा ने भी अपने परिवार और गांव के लोगों को बाढ़ से बचाने में बहुत मेहनत की। सभी लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे थे और रामू का परिवार भी सुरक्षित बाहर निकल आया। इस घटना के बाद विजय और शिवा की स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई। विजय का परिवार निर्धनता और कष्ट में जीवन यापन करने लगा, जबकि शिवा का परिवार सुख और शांति से रहने लगा। विजय को तब समझ आया कि उसके माता पिता के बुरे कर्मों का फल उसे भी भुगतना पड़ा। बुद्ध ने ब्राह्मण को यह कहानी सुनाई और कहा, माता पिता के कर्मों का प्रभाव बच्चों पर अवश्य पड़ता है, लेकिन यह भी सच है कि बच्चे अपने कर्मों से अपने जीवन को बदल सकते हैं। यदि वे अच्छे कर्म करें और सच्चाई के मार्ग पर चलें, तो वे अपने भाग्य को सुधार सकते हैं। ब्राह्मण को बुद्ध की शिक्षा समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि वह अपने पुत्र को अच्छे संस्कार देगा और उसे सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की शिक्षा देगा। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं ने एक बार फिर लोगों को सही मार्ग दिखाया और उन्हें सच्चाई और धर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।